हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन, जैसे कि हम पहले अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा स्मॉल वीडियो रह गया है हमारा, क्यों? बिकॉज इसमें ओनली 5 क्वेश्चंस ही होंगे। थोड़ा सा शेड्यूल भी चल रहा है, तो इसी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इन वीडियो का पीडीएफ्स का एक्सेस चाहिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आपको सभी वीडियोस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके फाइन। तो हमारे साथ जुड़े रहें सोशल मीडिया पर, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली वाया व्हाट्सएप। So today we are going to start our new series with these questions of UGC NET Forensic Science December 23। सो अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिंगरप्रिंट से। सो फिंगरप्रिंट में हर बार जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्रोनोलॉजी पूछी होती है, या फिर उनका डेवलपमेंट टेक्निक्स पूछी होती हैं, या फिर और उनका पैटर्न पूछा होता है। ओके, क्लासिफिकेशन सिस्टम का, हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो इसमें क्वेश्चन आया है कि हु इज़ द नोन एज द फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्टेड इन द ब्रिटिश इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड रोट अ बुक टाइटल्ड क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ फिंगरप्रिंट। ओके, वैसे अगर देखा है इसका आंसर वैसे सर एडवर्ड हेनरी आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें इसकी, Sir Edward Henry is known as developing the first systematic fingerprint classification system known as Henry classification system। ओके, अब आज तक इसको यूज करते आ रहे हैं कि हेनरी सिस्टम क्लासिफिकेशन को आज तक यूज करते हैं, विच वाज अडॉप्टेड इन द ब्रिटिश इंडिया एंड लेटर इन द यूनाइटेड किंगडम। ही आल्सो रोट अ बुक दैट इज क्लासिफिकेशन यूज ऑफ फिंगरप्रिंट विच डिटेल ही सिस्टमाइज इट्स एप्लीकेशन द फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन। Henry's work laid the foundation of the modern fingerprint classification and identification methods till today। ओके, तो आज तक हम हेनरी सिस्टम क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं, 10 डिजिट क्लासिफिकेशन आपने सभी ने पढ़ा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है क्लासिफिकेशन में, कोई बात नहीं, हम आगे वीडियोस को अभी डिस्कस करेंगे, सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रीट नेम से पूछा है कि स्ट्रीट नेम से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, फोरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट में से ड्रग्स। और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो उसमें से स्ट्रीट नेम का काफ़ी क्वेश्चन आता है, वो मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग्स काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसका। अगर हम बात करेंगे स्कंक है उसको, वो किसका स्ट्रीट नेम है? कोकेन, मैरिजुआना, कट और जोलपीडम। ओके, तो अगर हम स्कंक की बात करें तो इट इज़ दी स्ट्रीट नेम ऑफ मैरिजुआना इज नॉन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन आंसर इज दी मैरिजुआना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंटर से। ओके, तो प्रिंटर में से क्वेश्चन हर बार एक आधा आते ही आता है, एक और दो क्वेश्चन तो आएंगे हर बार क्वेश्चंस में। प्रिंटर में से क्वेश्चन पूछा है कि, और एक बात और, जो प्रिंटर में से क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा ड्रम इफेक्ट से आता है। लेज़र प्रिंटर, ओके, ड्रम इफेक्ट, और सीपीसी सिस्टम किस में होता है? सीपीसी काउंटर फील्ड प्रोटेक्शन जो सिस्टम होता है। ओके, इसमें क्वेश्चन हर बार आता है, द ट्रेस मार्क ऑफ द इफेक्ट इमेजिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय विल नॉट अपीयर इन द सेम प्लेस ऑन ईच कॉपी। ओके, तो किसका ये आंसर आएगा? ये हमारा ड्रम डिफेक्ट मार्क्स का, ड्रम डिफेक्ट मार्क्स आएगा ये वाला। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन, जो ड्रम डिफेक्ट मार्क्स होते हैं ना, वो इम्परफेक्शंस होती हैं ड्रम की। अगर आपने इसकी सही स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा प्रिंटर की, ओके, ड्रम प्रिंटर जो कौन सा होता है हमारा, ये लेजर प्रिंटर होता है। अगर इसने आपकी सारी वर्किंग को पढ़ा होगा तो इसमें एक ड्रम्स होते हैं जिसपे टोनर पार्टिकल आकर चिपकते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो पेज प्रिंट होता है सारा, जो डिफेक्ट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम इन द फोटोकॉपी और प्रिंटर। दीज डिफेक्ट कैन इंक्लूड स्क्रैच, डेंट एंड अदर इरेगुलरिटीज ऑन द ड्रम surface. Since the drum rotates during the printing process, any defect on the drum will not appear in the same place of each copy produced. This is because the position of defect relative to the paper change with each rotation of the drum. Okay, जैसे ड्रम रोटेट करेगा तो उसका जो पेपर हर बार चेंज होएगा, तो जो डिफेक्ट जो होगा ना, वो हर बार सेम स्पेस पर नहीं होगा, अलग अलग होगा, रिजल्टिंग इन द वेरिएशन इन द लोकेशन और डिफेक्ट ऑन ईच कॉपी। ओके, ठीक था, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा FAT सिस्टम, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट में हमारा एक फाइल एलोकेशन टेबल आपने सभी ने पढ़ा होगा, उसमें पूछा है कि कौन कौन से इसके पार्ट है, फाइल एलोकेशन टेबल के कौन कौन से पार्ट है। तो इसके में जो आएगा हमारा आंसर नंबर 4 है। ये कौन कौन सी ऑप्शन है? A, B एंड E।
FAT12, 16 एंड Z। ओके, दीज आर द पार्ट ऑफ द फाइल एलोकेशन सिस्टम। इसमें थ्री अगर हम देखें इसमें FAT32 आता है, 320 क्वेश्चन ही होता, FAT22 होता है, तो इसलिए वाली ऑप्शन रीड हो जाएगी। So FAT12 is the variant in the FAT file system that uses 12 bit of file allocation को यूज करता है। It primarily used in the early floppy disk and older version of MS-DOS. Okay, and the file FAT16 is a improved version of FAT file system that is used the 16-bit file allocation table. It was widely used in the older version of Windows such as Windows 95, Windows 98 and MS। तो ये सभी विंडोज़ के लाइक जनरेशन्स हैं, आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा विंडोज़ की। सिंपल से है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और नेक्स्ट है FAT32। मैंने आपको बोला था ना कि FAT32 होता है, FAT320 क्वेश्चन ही होता है। या फर्दर एनहांसमेंट ऑफ FAT फाइल सिस्टम दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम दैट यूज 32-bit फाइल। ओके, 32-bit फाइल को यूज करेगा। इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर लार्ज स्टोरेज डिवाइस एंड फाइल साइज कंपेयर टू द FAT16। FAT32 is commonly used in the modern version of Windows such as Windows XP, Windows Vista and Windows 7। एंड FAT जो Z है इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ FAT फाइल सिस्टम, इट नॉट, तो ये वाला नहीं आएगा। FATX इज अ वेरिएंट ऑफ अ फाइल सिस्टम दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट Xbox गेमिंग कंसोल। इट इज यूज्ड टू मैनेज द फाइल ऑन डाटा Xbox सिस्टम डिवाइस। ओके, एक चीज़ को देखें ज़रा, लाइक इसमें ऑप्शन है A, B एंड E। आई थिंक मैंने आपको FATZ बोला था, तो इसकी ऑप्शन आएगी FATX आएगा। ठीक है, FATX, FAT12, 16 एंड X, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, FATZ नहीं होता, FATX होएगा, और यहाँ पे FAT32 होएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है यार। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा हमारा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन मेजोरिटी ऑफ हाई पावर्ड राइफल्स। ओके, बैलिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया हमारा। जो हाई पावर्ड राइफल्स होती है, जो उनका माउथ होता है, ओके, राइफल जो केस का लाइक माउथ होता है, लाइक एक केस है ना, कार्ट्रिज केस है, उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं उसको, ठीक है, आगे से लाइक नैरो करते हैं। ओके, सील्ड इन नेक डाउन। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक ऑप्शंस में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, लाइक इसमें थोड़ा सा इन्होंने लाइक ऑप्शन डालने में थोड़ा क्लैरिटी नहीं पाई। बिकॉज अगर हम इसको ऑप्शंस को पढ़ें, पहले ऑप्शन तो सही आएगी, टू अ स्मॉलर डायमीटर दैट इज द रेस्ट ऑफ द केस। ओके, सेकंड गलत है हमारा, रिजल्ट इन द पैरेलल बॉल नहीं आएगा हमारा, पैरेलल बॉल नहीं आएगा, पैरेलल बॉल वाला बिल्कुल सीधा होता है कार्ट्रिज केस। ओके, एंड लास्ट जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, रिजल्ट इन द बॉटल शेप, यहाँ पे बॉटल शेप नहीं आएगा, यहाँ पे बॉटल नेक का आएगा। ओके, बॉटल शेप नहीं, यहाँ पे बॉटल नेक का आएगा। वैसे जो एनटीए का आंसर है ना, उसका एनटीए के आंसर के अकॉर्डिंग A, C एंड D है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए C भी गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉटल नेक का आएगा। ओके, इंक्रीज अकोमोडेशन ऑफ प्रोपेलेंट, ये भी हमारा ऑप्शन आएगा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, इसका सही आंसर है ACD। कौन कौन से ऑप्शन है, टू अ स्मॉलर डायमीटर ऑफ द रेस्ट ऑफ द केस, रिजल्ट इन द बॉटल नेक का आएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉटल नेक शेप, अपीयरेंस एंड इंक्रीज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपेलेंट। So in a high powered rifle, the mouth of the cartridge case is often necked down to a smaller diameter than the rest of the case. This serves several purposes such as to a smaller diameter than the rest of the case. Necking down the mouth of the case allows the टाइटर ग्रिप। ओके, जो बुलेट हो गया ना, उसको ग्रिप लाइक उसकी टाइट हो जाएगी, एंड इंश्योरिंग प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्टेबलाइजेशन एज इट ट्रेवल डाउन द बैरल, रिजल्ट इन द पैरेलल वॉल। दिस इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, पैरेलल वॉल जो हमारा आएगा बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है, पैरेलल वॉल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा C ऑप्शन। C में देखो, रिजल्ट इन द बॉटल शेप अपीयरेंस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेकिंग डाउन द केस डज नॉट रिजल्ट इन द बॉटल शेप अपीयरेंस, रादर इट क्रिएट अ टेपर्ड एंड कॉनिकल शेप टूवर्ड द माउथ। ओके, लाइक बॉटल नेक शेप आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि बॉटल नेक, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको क्लैरिफाई किया है। ठीक है, थोड़ा सा देखना। और नेक्स्ट है इंक्रीज अकोमोडेशन, इंक्रीज दी अकोमोडेशन नेक डाउन द केस डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज अकोमोडेशन प्रॉब्लम। हाउएवर इट अलाउ, देखो इस ऑप्शन में थोड़ा सा है लाइक थोड़ा मिसगाइड किया हुआ इन्होंने। इट अलाउ द लॉन्गर बुलेट टू सील्ड डीपर इनटू द केस वाइल स्टिल रिमेनिंग एडिक्वेट स्पेस फॉर द प्रोपेलेंट, दस पोटेंशियली लाइक द मोर पाउडर कैपेसिटी। क्लियर, तो ये वाला हमारा आएगा। थे हमारे आज के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस
उसकी वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आगे लाइक सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। अपना पेपर 1 है, पेपर 2, ओके। पेपर 1 को ही हम स्टार्ट करेंगे ना, पैरेलली साथ में देखते हैं, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। और देन लाइक फॉरेंसिक्स के हम सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे, 1 या 2 दिन में हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसको बाद हम लाइक यूनिट वाइज सबसे पहले लाइक हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे, हम एक लाइक टॉपिक को देखेंगे, एक यूनिट को पहले कवर करेंगे, उसके बाद उसको हम कवर करेंगे, ओके क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, ओके। नाउ वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।